गाइस, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आज भी मैं आपको अपने छत में जो फ्लावर आ रहे हैं अभी हाल में बहुत खूबसूरत, तो वही दिखा रही हूँ। तो देखिए आप लोग, कितना अच्छा लग रहा है छत पर। और ये देखिए, अब कुछ उसके लिए मेहनत तो करनी ही पड़ती है। देखिए ऐसा नहीं है, हमें ये जब हम प्लांट लगाते हैं ना, तो इनका भी बच्चों जैसा ही ख्याल रखना होता है। तो कभी देखना होता है कि इनको धूप कम लगे, ज़्यादा तो नहीं लग रही है, पानी ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, कम तो नहीं हो रहा है, मतलब हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। और धीरे धीरे जब आप ये लगातार काम करते रहते हैं तो आपको भी आइडिया हो जाता है। और इसके बाद मैं आ गई थी नीचे, और आज मैंने सोचा कि चलिए आज कुछ डीप क्लीनिंग कर देते हैं, क्योंकि इसके बाद पितर जो लग जाते हैं ना, तो फिर इतना ज़्यादा कुछ होता नहीं है। तो इसका जो सोफे पे मैं डाल के रखती हूँ एक, तो इसका बदल देंगे हम, क्योंकि वो गंदा हो गया था, उसको धुलना था। और तो इस तरीके से मैंने इसका, ये क्या है कि इसकी जो कुशन है वो बिल्कुल से ख़राब हो चुके हैं, इनको चेंज करवाना है मुझे। और मैं ये सोचती ही रहती हूँ, लेकिन चेंज करवाने का मौका ही नहीं मिलता है, मतलब याद नहीं रहता है। तो अब दीपावली के पहले इसको चेंज करवा के दूसरे कुशन डलवा दूँगी, तो इसमें थोड़ा सा कवर भी दूसरा हो जाएगा। अभी क्या है कि कुशन रह ही नहीं गए हैं, बिल्कुल दरी जैसे चिपक गए हैं। तो अब इनको चेंज करने का टाइम आ गया है। और इसके बाद देखिए, मैंने दूसरा जो है एक कवर ही कह सकते हैं आप, मैं बना देती हूँ ऐसे ही। बड़े बड़े से कुछ कपड़े रखे होते हैं जैसे, तो इसके ऊपर डाल दिया और ऊपर से पिन लगा के सिक्योर कर देती हूँ, ताकि ये खिसकता नहीं है यहाँ वहाँ से। तो ये मतलब ऐसे लगेगा आपको जैसे ये कुशन का कवर ही हो। तो ये मैं कर दूँगी और चेंज करती रहती हूँ, क्योंकि कुशन जो है अगर कवर नहीं डालते हैं ना, तो जब वो गंदे हो जाते हैं तो वो धुलते नहीं हैं, तो फिर वो बहुत गंदे लगते हैं देखने में। तो कवर डाल के रखना ज़्यादा अच्छा होता है। और इसके बाद मैं यहाँ, ये टेबल पड़ी हुई है, तो मैंने ये जो इसका सामान है वो हटा दिया है, उसको भी क्लीन कर देंगे हम अच्छे से। और इसके बाद इसका भी रनर जो मैंने डाला हुआ था वो चेंज कर दूँगी, तो दूसरा रनर डाल दूँगी। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इस पर पानी डाला है और पानी से ही क्लीन किया है। और मैं एक बात आपको बता दूँ, अगर वैसे तो आप लोगों को पता होगा, लेकिन अगर नहीं है तो काम की चीज़ है, क्योंकि ये जो फर्नीचर होता है ना, तो ये वुडन का होता है और कॉलिन से साइन चली जाती है इसकी। तो मैं वुडन पर, लकड़ी के किसी भी उस पर मैं कॉलिन का यूज़ नहीं करती हूँ। कॉलिन हमेशा ग्लास और ऐसी चीज़ों पर, जैसे कि पत्थर है या ग्लास है या ऐसे उन पर इस्तेमाल करती हूँ। तो ये देखिए, ये दुपट्टा है मेरा और इसको धुलना है मुझे। तो मैंने सोचा कि जो इसका रनर पड़ा था तो वो मुझे धुलना था, तो मैंने सोचा चलो मैं आज दुपट्टे को डाल देती हूँ, क्योंकि इसको भी धुलना है। तो जब तक वो सूखेगा और वो होगा, तब तक ये 1-2 दिन में डाल के रखूँगी। तो मैं ट्राई कर रही थी कि ये कैसा लग रहा है देखने में। और मैं इस तरीके का काम करती रहती हूँ, कोई मुझे कंजूस कहे या कुछ भी कहे, और मुझे ऐसे काम करना अच्छा लगता है। खुद से ही मतलब कुछ भी क्रिएट करो तो करके देखिएगा, बड़ी संतुष्टि मिलती है, अच्छा लगता है। तो बस इसीलिए मैं ये सब करती रहती हूँ। वैसे रनर मार्केट में आते हैं, तो आप वहाँ से भी खरीद सकते हैं, लेकिन ये जो क्रिएटिविटी होती है किसी किसी के अंदर, तो करने खुद से कुछ करने की, तो बस वो मेरे अंदर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद ही कुछ क्रिएट करूं। तो ये देखिए, मैंने दुपट्टे से को तय लगा लिया है ऐसे। और इसके बाद यहाँ से जैसे टेबल के कॉर्नर होते हैं ना, तो वैसे ही इसको भी फोल्ड करके और पिन लगा दूंगी। तो ये बिल्कुल रनर बन जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं है। और रनर बनाना भी बहुत आसान है, अगर आप चाहें तो मशीन से, आपके पास अगर कुछ कपड़े पड़े हों जैसे, तो मैं करती नहीं हूँ। वैसे मैं बनाने की सोचा तो मैंने बहुत बार है। तो देख सकते हैं आप, दुपट्टे से ही बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा रनर बन के रेडी हुआ है।
तो इस तरीके से डाल सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि कई ऐसे बनारसी या सिल्क के दुपट्टे होते हैं जिनको हम नहीं ओढ़ते हैं, तो पुराने दुपट्टे हैं जो यूजलेस हैं, वो इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि साड़ी के पल्लू वगैरह होते हैं ना, तो वो सिल्क वगैरह की जैसे साड़ी होती है उसके हैवी पल्लू होते हैं, उनके भी बन जाते हैं और बहुत सुंदर लगते हैं। तो आप चाहें तो उस तरीके से भी बना सकते हैं। इसके बाद आ गई थी मैं किचन में, और किचन में आने के बाद बन रहे हैं आज आलू के पराठे, क्योंकि बच्चे घर पे हैं, संडे का ब्लॉग है, और तो इनके लिए बना दूंगी पराठे। तो ये मेरी हॉबी कह सकते हैं आप, कि मैं ये सब काम मुझे करना अच्छा लगता है, कि मैं खुद ही अपना कुछ ना कुछ क्रिएट करती रहती हूँ। और कभी कभी मतलब ये सब चीज़ें, इससे देखिए आपका पैसा तो बचता ही है। अगर जो बचत करने वाली लेडी होंगी, जिनको बचत करना पसंद होगा, उनके लिए है, तो इससे पैसा तो बचता ही है। आप यही रनर अगर ख़रीदने जाएंगे तो देखिए, अगर सस्ता से लेंगे तो 200-250 से कम का नहीं आएगा। तो बस इतना होता है कि उसमें आप घर पे भी तैयार कर सकती हैं इस तरीके से कुछ वो लगा के, जैसे टसल लगा दिया या कुछ ऐसे लटकन वगैरह जो हैं वो हम खुद ही घर पे तैयार कर लेते हैं और लगा देते हैं, तो बहुत सुंदर लगता है। और मैं कभी बना के भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, अगर आप लोगों को किसी को अच्छा लगा हो या किसी को लगे कि हाँ उसको भी बनाना है। तो इस तरीके से मैं, मतलब कोई सिलाई भी नहीं करनी है, कोई मशीन का काम नहीं है, कुछ भी नहीं है। 2 सेफ्टी पिन की ज़रूरत होती है और इस तरीके से हमारा तैयार हो जाता है। और इसके बाद जब हमें धुलना है या उसको नहीं डालना है, तो सेफ्टी पिन हटा के अपना दूसरा यूज़ कर सकते हैं हम। इसी तरीके से कई ऐसे कपड़े हमारे घर में पड़े होते हैं जो यूजलेस होते हैं, ब्लाउज़ पीस होते हैं जैसे। तो अगर बड़ा आपकी टेबल छोटी है, कॉफ़ी टेबल होती हैं, छोटी होती हैं कई की टेबल, तो वो तो ब्लाउज़ पीस में भी बन सकता है इस तरीके से, और बहुत सुंदर लगता है। बस करने की थोड़ी सी आपको मन में हो कि हमें करना है। और कुछ लोगों को ऐसा होता है कि ये सब मतलब थोड़ा सा चीफ लगेगा कि बताओ ये मतलब दुपट्टे से करना अच्छा नहीं लगता है या कोई क्या कहेगा, ऐसा कुछ लोगों को लग सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है। इसलिए मैं आप लोगों को सलाह दे रही हूँ कि ऐसे कर सकते हैं आप। किसी को समझ में नहीं आएगा अगर आप देखेंगे ना, तो मैंने अगर आपको बताया नहीं होता तो कोई भी आके ये समझ नहीं सकता था कि ये मतलब मैंने खुद ही दुपट्टे से बनाया है, किसी और कपड़े से बनाया है, तो किसी को पता नहीं चलता है। ऐसे ही लगेगा जैसे आप ख़रीद के ही लाए हों, बस कुछ चीज़ें और ऐड करनी होती हैं तो वो रेडीमेड बन जाता है। और बनाते तो इंसान ही है ना, जब हम ख़रीद के लाते हैं तो वो थोड़ा ना कहीं से बना बनाया पैदा होता है, उसको भी इंसान ही बनाते हैं हमारे आपके जैसे ही। तो बस इस तरीके से हाँ हो जाता है। तो अगर किसी को अच्छा लगे तो ज़रूर बना के देखिएगा, अच्छा लगता है। खुद से कुछ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, आपको बहुत ज़्यादा संतुष्टि मिलती है। और इसके बाद देखिए मैंने पराठे तो तैयार कर ही दिए हैं इनके, और इसके बाद दोनों नहीं, हम अपने तीनों के लिए बना लेंगे क्योंकि वो नहीं खाएंगे, वो तो जा चुके हैं। और मैं और गुनगुन और संयोग ये तीनों ही खाएंगे, तो 2-2 पराठे हम अपने अपने लिए तीनों के लिए बना लेंगे। और फिर इसके बाद होगा बाकी का काम जो भी होगा। और क्योंकि पहले नाश्ता ज़रूरी है, और हम लोग नाश्ता बहुत मतलब करते हैं, बहुत नहीं मतलब छोड़ते नहीं है नाश्ता। ऐसा नहीं है, कुछ लोगों की आदत होती है ना नाश्ता नहीं करते हैं, सीधे खाना खाते हैं। तो पहले मैं भी ऐसे ही करती थी, लेकिन जब से वेट लॉस का और या ये इसका हुआ ना, तब से नाश्ता करना बहुत ज़रूरी हो गया था। और आप लोग ये मत कहिएगा कि वेट लॉस करना है और आलू के पराठे दबा के खा रहे हैं, तो कभी कभार चल जाता है। तो चटनी पिस चुकी है और आइए आप लोग भी खा लीजिए। और मस्त मोटे मोटे से पराठे बनाए हैं मैंने कि एक में ही भजन हो जाएगा, दूसरा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बाय बाय दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में।